जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय में हमारा अध्याय 3 अणु एवं परमाणु लगातार चल रहा था। इसकी अंतिम विषय वस्तु पर हम चल रहे हैं और वो है आणविक द्रव्यमान और मोल संकल्पना। तो आइए हम आणविक द्रव्यमान के बारे में पढ़ते हैं। तो आणविक द्रव्यमान को हम दो भाग में पढ़ते हैं, एक तो आणविक द्रव्यमान और एक सूत्र इकाई द्रव्यमान। दोनों बात एक ही है, लेकिन बस ये है कि जो अणु या सूत्र की जो स्थापना हुई है वो आयन से हुई है या नहीं हुई है। तो जब हम आणविक द्रव्यमान की बात करते हैं तो इसके पहले हम परमाणु के द्रव्यमान के बारे में पढ़ चुके थे। अब आणविक द्रव्यमान में हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, तो कोई अणु किन परमाणुओं के संगठन से मिलकर के बना है, उन सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का कुल योग जिससे वह अणु बना है आणविक द्रव्यमान कहलाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि हाइड्रोजन का ये अणु है क्योंकि ये दो परमाणु से मिलकर के बना है। अब अगर इसका हम द्रव्यमान निकालते हैं तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 1 यूनिट, लेकिन यहाँ पर दो परमाणु हैं इसलिए हो जाएगा ये 2 यूनिट। ऑक्सीजन का ये जो अणु है O2, ये ऑक्सीजन के दो परमाणुओं से मिलकर के बना है, अर्थात दो परमाणु हैं और एक ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 16 यूनिट। तो ये हो गया 32 यूनिट। यहाँ पर क्लोरीन दो परमाणुओं से मिलकर के बना है, इसलिए क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है इतना। तो ये हो गया आपका 71 यूनिट। तो ये सारे जो परमाणु हैं ये आयन के से मिलकर के नहीं बने हैं, इसलिए यहाँ पर आणविक द्रव्यमान निकाला जाता है। सूत्र इकाई द्रव्यमान भी आणविक द्रव्यमान के समान ही है, गणना में कोई अंतर नहीं है, लेकिन सूत्र इकाई द्रव्यमान आयोनिक सूत्र जो होते हैं, जो आयन से मिलकर के बने होते हैं, उसमें जब इनका उपयोग किया जाता है तब ये सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है, लेकिन बाकी किसी चीज़ में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर जैसे कि सोडियम क्लोराइड दो आयन का संगठन है, सोडियम और क्लोरीन इनके दो आयन का संगठन है, इसलिए यहाँ पर इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान निकाला जाता है। अब आप इसमें देखेंगे कि सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो इतना है, लेकिन ये एक ही बार है, इसलिए 1 गुणित 23 यूनिट। धन जो क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का आणविक द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान इतना है, लेकिन ये भी एक ही बार है। तो हम इसको हल कर देते हैं 23 यूनिट धन 35.5, तो ये हो जाता है 0.5 58 यूनिट। ऐसे अगर कैल्शियम क्लोराइड का हम निकालते हैं तो दोस्तों कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो है 40 यूनिट। ये एक ही बार है, इसलिए 1 गुणित 40। यहाँ पे क्लोरीन दो बार है Cl2, तो 2 टाइम्स, और क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 35.5। बस इसे हल करना है, एक बार 40 का गुणा तो 40 और दो बार इसका तो हो गया 71। तो ये हो गया आपका 111 यूनिट। इस प्रकार से आणविक द्रव्यमान और सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना में कोई अंतर नहीं है, केवल जिस चीज़ का हमें द्रव्यमान निकालना है उसका संगठन किस प्रकार से हुआ है उसके कारण ये दो अलग अलग भाग हो गए। अब इसका एक महत्वपूर्ण भाग दोस्तों हम पढ़ते हैं, वो है मोल संकल्पना। तो आइए हम मोल संकल्पना को समझते हैं। आइए दोस्तों, मोल संकल्पना के बारे में हम समझते हैं कि आखिर मोल संकल्पना क्या है। यहाँ पर एक रासायनिक समीकरण है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लेते हैं और जल का अणु बनाते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें समझ में आती है। अगर हम अणुओं की संख्या के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के जल के 2 अणु बनाते हैं। एक बात तो ये हो गई ये संख्या के हिसाब से। अगर द्रव्यमान के हिसाब से बात करें तो हाइड्रोजन का 4 यूनिट द्रव्यमान
ऑक्सीजन के 32 यूनिट द्रव्यमान के साथ भाग लेकर के 36 यूनिट द्रव्यमान का जल का अणु बनाते हैं। तो यहाँ पर संख्या के हिसाब से भी चल सकते हैं, द्रव्यमान के हिसाब से भी चल सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि किसी वस्तु को उसके द्रव्यमान में बताने की बजाय उसकी संख्याओं में बताना बहुत आसान या सरल होता है। हम ये कहें कि एक बस में इतना द्रव्यमान का ही टोटल लोग बैठ सकते हैं, उसकी बजाय ये आसान है कि एक बस में हम 50 से ज़्यादा लोगों को नहीं बिठा सकते, वो ज़्यादा आसान है। बस यहीं से संकल्पना आती है मोल की, जो कि संख्यात्मक मान के आधार पर है, ना कि द्रव्यमान के मान के आधार पर। तो मोल की जो संकल्पना है वो यही है कि हम अणुओं के ग्राम में उपस्थित संख्याओं को दर्शाना। तो हम जब ये बात करते हैं कि ग्राम में द्रव्यमान लिया जाए और उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या को दर्शाना, इसके लिए वैज्ञानिक एवोगैड्रो ने कुछ प्रयोग किए और अपने प्रयोगात्मक आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले, तब जाकर के मोल संकल्पना आई। आखिर एवोगैड्रो का वो प्रयोग क्या था? तो देखें हम, एवोगैड्रो ने क्या किया कि हम जानते हैं कि एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 यूनिट होता है। हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 यूनिट होता है, तो उन्होंने 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया और जब 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया तो उसमें उन्होंने परमाणुओं की संख्या को देखा तो वो पाया 6.022 गुणित 10 की घात 23। इसके बाद हमने मान लिया कि उन्होंने ऑक्सीजन के परमाणु लिए, तो ऑक्सीजन के परमाणु, एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 16 यूनिट। तो उन्होंने 16 ग्राम ऑक्सीजन ली। इसमें भी जब परमाणुओं की संख्या को देखा तो वो पाई जाती है इतना। इसी प्रकार से हम मान लें कि उन्होंने क्लोरीन के परमाणु लिए। क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 35.5 यूनिट, तो उन्होंने 35.5 ग्राम क्लोरीन को लिया और उसमें पाया कि उसमें भी परमाणुओं की संख्या, बस यही मोल संकल्पना है कि किसी स्पीसीज अर्थात अणु, परमाणु, आयन, इसमें ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को मोल संकल्पना कहा। जो तत्व जिसके एक परमाणु द्रव्यमान जितना यूनिट है उतना ही ग्राम में परमाणु की संख्या समान पाई जाती है, इसी को मोल संकल्पना कहा। वैज्ञानिक एवोगैड्रो ने यह संख्या प्राप्त की थी, इसलिए इस संख्या को एवोगैड्रो संख्या भी कहा गया। 6.022 गुणित 10 की घात 23 यह एवोगैड्रो संख्या कहलाती और ये इसी को 1 मोल कहा गया। जैसे कि 1 दर्जन बराबर 12 होते हैं, वैसे ही 1 मोल का संख्यात्मक मान 6.022 गुणित 10 की घात 23 होता है। दर्जन और मोल में यह अंतर है कि दर्जन में संख्या निश्चित है लेकिन द्रव्यमान निश्चित नहीं है, लेकिन मोल में संख्या भी निश्चित है और द्रव्यमान भी निश्चित है। इस प्रकार से मोल संकल्पना आई। इतने परमाणुओं की संख्या को 1 मोल कहा गया। तो संख्यात्मक मान या गिनना बहुत आसान काम है, इसलिए मोल संकल्पना आई। मोल का वास्तव में अर्थ होता है ढेर। तो ढेरी के रूप में, अर्थात एक ढेरी में अगर इतने परमाणु हों तो उसे हम मोल कहते हैं। तो इस प्रकार से किसी द्रव्यमान में उपस्थित ग्राम में, द्रव्यमान को अगर हम ग्राम में ले, उपस्थित अणुओं की संख्या को या परमाणुओं की संख्या को हम
मोल संकल्पना कहते हैं। आइए इससे संबंधित कुछ सवालों को हल करते हैं। मोल संकल्पना को भली भांति समझने के लिए यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है। 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। तो आप सीधे इसके हल पर न जाएं, हम ये देखेंगे कि हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है। तो दोस्तों हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 4 यूनिट। 4 यूनिट है तो 4 ग्राम हीलियम में इतने एटम होंगे और इसको हम 1 मोल मानेंगे। अर्थात 4 ग्राम बराबर 1 मोल, क्योंकि 52 ग्राम आपको दिया है। तो चूंकि 4 ग्राम हीलियम में बराबर 1 मोल, तो फिर 52 ग्राम हीलियम बराबर, हमेशा पहली संख्या बटे में जाती, याद रखना, 52/4 बाकी सबका गुणा, तो ये हो जाएगा 13 मोल। इस प्रकार से इसका मतलब है कि 52 ग्राम हीलियम में इतने कणों की संख्या 13 बार होती है। आइए कुछ और सवालों को हल करते हैं। अब सवाल इस तरह से पूछा गया है, 12.044 × 10⁻23 हीलियम परमाणुओं की संख्या में कितना मोल होगा। फिर पहले हम हीलियम पर गए, बात हीलियम की हो रही है। तो हीलियम का एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 4 यूनिट। जितना यूनिट है उतना ही ग्राम, उतने ग्राम में हमेशा इतने परमाणु होते हैं और इसी को 1 मोल माना गया। अब परमाणुओं की संख्या से शुरुआत हो रही है, तो परमाणु की संख्या से शुरुआत करेंगे, इतने में इतना मोल होता है, अर्थात 6.022 × 10⁻23 परमाणु संख्या बराबर होता है 1 मोल। लेकिन हमें इतनी संख्या दी है, इसलिए 12.044 × 10⁻23 परमाणु संख्या बराबर कितने मोल। तो हमेशा पहली संख्या बटे में जाती है, याद रखना। तो 12.044 × 10⁻23 बटे 6.022 × 10⁻23। तो 10⁻23 से 10⁻23 कट गया और ये 2 बार हो जाएगा, तो ये हो गया 2 मोल। तो इस प्रकार आप परमाणुओं की संख्या दी हो तो मोल में जा सकते हैं, द्रव्यमान ग्राम में दिया तो मोल में जा सकते हैं, मोल में संख्या दी है तो द्रव्यमान में आ सकते हैं। बस आप इस तरह से ये एक बार पूरी डिटेल लिख दीजिए। यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, ये दिया है तो यहाँ आ सकते हैं, ये दिया है तो यहाँ आ सकते हैं। इस प्रकार से आपस में आप कोई सी भी जानकारी दी हो तो दूसरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी मोल संकल्पना। दोस्तों इसी के साथ हमारा अध्याय 3 का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो पूरा होता है। पुनः मिलेंगे एक नई विषय वस्तु के साथ एक नए अध्याय में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।